ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। इन एन एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन अ स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड एंड इज फिल्ड विथ आयरन एज शोन इन द फिगर। क्या किया गया, ये दिख रहा है, ये एक एल्यूमिनियम का बार है, उसमें बीचों बीच छेद करके आयरन डाल दिया गया है। क्या किया गया है एक बार और देखते हैं, ठीक है। हम लोग एक बार बना लेते हैं ऐसा, और इसके ये बीच में पूरा ये सॉलिड होगा, सॉलिड के बीचों बीच छेद कर दिया गया ऐसा, ये पूरा छेद है, और इस छेद में डाल दिया गया ऐसा लोहा, आयरन बीच में। ऐसा सच में किया जाता है, ऐसा प्रैक्टिकल होता है असली में, इसलिए क्वेश्चन है। करते क्या है ना, एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम में करंट अच्छा फ्लो हो सकता है, पर एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ उतना नहीं होता, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उतना उसका स्ट्रेंथ नहीं हो, टूट सकता है, स्लैग आ सकता है उसमें। तो उसमें क्या करते हैं, बीच में छेद करके हम लोग आयरन डाल दिए, क्योंकि आयरन बहुत मजबूत होता है। तो जब आयरन डाला और उसके ऊपर एल्यूमिनियम चढ़ा दिया, तो एल्यूमिनियम करंट फ्लो कराने का काम करेगा, पर ये आयरन उसको मजबूती प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा सच में होता है, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, तो बोलते हैं ACSR, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, इसको पढ़ते हैं इसके बारे में। अभी देखते हैं क्या होता है। अब इसमें हम लोग को करंट फ्लो कराना है, ठीक है। तो मतलब इधर एक टर्मिनल होगा और इधर एक टर्मिनल, यहाँ का पोटेंशियल सपोज V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, मतलब इस पूरे हिस्से में जो पोटेंशियल होगा वो V1, और इधर पूरे हिस्से में जो पोटेंशियल होगा वो V2। मतलब यहाँ लोहे को कितना पोटेंशियल मिला, V1, और इधर कितना मिला, V2। मतलब अगर एक लोहे को बस देखा जाए तो यहाँ का पोटेंशियल V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2। वैसे अगर ये एल्यूमिनियम के बारे में देखा जाए तो इधर का पोटेंशियल V1 और इधर एल्यूमिनियम का पोटेंशियल V2। मतलब दोनों तरफ, दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। मतलब ऐसा कभी भी करते हैं तो उनका मेन कनेक्शन कैसा होता है, उनके रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कनेक्शन होता है। तो यहाँ यही है, हम लोग को निकालना है टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो ये दोनों वायर किस में होंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है, एल्यूमिनियम आयरन डिवाइड बाई एल्यूमिनियम प्लस आयरन। अब दोनों वैल्यूज निकाल लेते हैं, चलो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस निकालते हैं। एल्यूमिनियम में अच्छा करंट फ्लो होता है, इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, तभी तो अच्छा करंट होगा। तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ये दी हुई है, हाँ कम है, दिख रहा है ना, ये दोनों में ये कम है। तो आर का फॉर्मूला होता है रो एल वाई, है क्लियर है एकदम। रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है, 2, एल्यूमिनियम के लिए ये 2.7 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ कितना है इसका, लेंथ यहाँ एक टर्मिनल है और उधर एक टर्मिनल है, तो लेंथ हो गया ये वाला कितना, 50 mm। ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं, -3। और एरिया, एल्यूमिनियम का एरिया कितना दिख रहा है, देखो ये पूरा था, पर उसके बीच में आयरन डाल दिया गया है, तो आयरन को छोड़ने के बाद जो बचा वो एल्यूमिनियम का, ये है 7/7 49, पर उसमें से 2/2 को माइनस, तो 49 माइनस 4 45 मिलीमीटर स्क्वायर के नाम से -6। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2.7 को डेसिमल हटाया और इसको लिख लिया 5, -5 ऊपर जाके हो गया +5, तो 5 में से 3 गया तो बचा कितना, 2। -8 और +2 कितना हो गया, -6। अब वैल्यूज क्या क्या बचे देखो, 9 के टेबल में 3 टाइम्स में, 9 के टेबल में 5 टाइम्स में, 10 टाइम्स में, तो ये आ गया 30 इंटू 10⁻⁻6 ओम, ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻5 ओम। ऐसे चलो आयरन का निकाल लेते हैं, रो एल बाई ए लगाते हैं। आयरन के लिए रो कितना दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी 1 इंटू 10⁻⁻7, मतलब 10⁻⁻7 रो एल। एल ये आयरन का भी लेंथ उतना ही है 50 mm, और एरिया, आयरन का एरिया है 2/2 का स्क्वायर है, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻6। कितनी आ गई वैल्यू देखो, -6 ऊपर गया तो +6, 6 में से 3 गया तो बचा 3, -7 + 3 गायब हो गया, तो यहाँ बचा -4। तो ये कितना आ गया 50/4, 50/4 मतलब 12.5 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आ गया मेरे आयरन का, ठीक है। यहाँ -6 है
इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, इसको 125 लिख लिया और इसको लिख लिया -5, इसको लिख लिया 3 और इसको लिख लिया -5। ठीक है, तो दोनों का रेजिस्टेंस निकल गया। अब दोनों को डालने की देरी है। चलो एल्यूमिनियम के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई तो होना है। ठीक है, तो 125 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5 और नीचे में दोनों का सम, तो 123 प्लस ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 128 इंटू 10⁻⁻5। एक इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 3, कुछ कैंसिल हो रहा है, कितना आ गया 125 इंटू 3 बाई 128 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये आ रहा है ऑप्शन में, वहाँ माइक्रो में दिए हैं सारे के सारे, तो हम लोग इसको माइक्रो बना लेते हैं। तो -5 को लिख दिया -6 और एक 10 और लगा दिया। ठीक है, ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 15 टाइम्स में, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 64 टाइम्स में, और ये किसी से कैंसिल नहीं होंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी 52 30 37 15 और ये 18 बाई 64, तो 1875 बाई 64 1875 बाई 64 माइक्रो ओम।